हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर तुमने मुझसे शादी को पूछा होता तो मैं हाँ कर देती। सो फ्रेंड्स, कोई लड़का है जिससे मोहब्बत करती थी, वो लड़का भी इससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो इससे बोल नहीं पाया, इससे कह नहीं पाया शादी के लिए, तो इसकी शादी किसी और से हो गई। तो अभी उस लड़के से कह रही है कि अगर तुमने मुझसे शादी को पूछा होता तो मैं हाँ कर देती। तो जब भी कुछ बीत जाता है, जब भी कुछ होता है पास्ट में, हम कहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, मतलब अब कुछ बदल तो सकता है नहीं, बस हम बोल देते हैं। सो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्ड कंडीशनल का। और इसका रूल क्या है, सबसे पहले तो हम इफ़ वाले पार्ट में यहाँ पर यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि यहाँ पर हुआ है इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, यानी अगर तुमने मुझसे पूछा होता टू मैरी यू, तुमसे शादी करने के लिए, आगे यूज होगा वुड हैव का, आई वुड हैव सेड यस, तो मैंने हाँ कर दिया होता। तो ध्यान रखना, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का, और दूसरे वाले पार्ट में इसके वुड हैव का यूज होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। मैंने हाईलाइट भी किया है दोनों को। इफ यू हैड आस्क्ड मी टू मैरी यू, अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए पूछा होता, आई वुड हैव सेड यस, तो मैंने हाँ कर दिया होता। आगे बोल रही है कि बचपन से ही मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे सिंस चाइल्डहुड आई एम मैडली इन लव विद यू। सिंस चाइल्डहुड आई एम मैडली इन लव विद यू, कह रही है कि बचपन से ही मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। सिंस चाइल्डहुड आई एम मैडली इन लव विद यू। शायद हमें सेब को खाने से पहले उन्हें छीन लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेब खाने वाले हैं, तो अपने दोस्त से कह रही है कि शायद हमें सेब खाने से पहले उन्हें छीन लेना चाहिए। तो छीलने के लिए हम इंग्लिश में पील का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे मे बी वी शुड पील द एप्पल्स बिफोर वी ईट देम। मे बी वी शुड पील द एप्पल्स बिफोर वी ईट देम, शायद हमें सेबों को खाने से पहले उन्हें छीन लेना चाहिए। तुम्हें पता है आज मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। आगे बता रही है अपने दोस्त से, कह रही है कि यू नो आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब टुडे। यू नो आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब टुडे, तुम्हें पता है आज मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। यू नो आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब टुडे। मैं बचपन से ही बैंक में काम करना चाहती थी। कह रही है कि सिंस चाइल्डहुड आई वॉन्टेड टू वर्क इन अ बैंक। सिंस चाइल्डहुड आई वॉन्टेड टू वर्क इन अ बैंक, यानी मैं बचपन से ही बैंक में काम करना चाहती थी। सिंस चाइल्डहुड आई वॉन्टेड टू वर्क इन अ बैंक। अगर मुझे नौकरी मिलती है तो, कह रही है कि अगर मुझे नौकरी मिलती है तो मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई गेट दिस जॉब, यानी कि अगर मुझे नौकरी मिलती है तो, इफ़ आई गेट दिस जॉब माई चाइल्डहुड ड्रीम विल कम ट्रू, मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। तो सपना पूरा होने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कम ट्रू का। इफ़ आई गेट दिस जॉब, अगर मुझे नौकरी मिलती है तो माई चाइल्डहुड ड्रीम विल कम ट्रू, तो मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। तुम सबसे मैं कहती हूँ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना। कह रही कि टू ऑल ऑफ यू आई आस्क प्लीज़ प्रे फॉर मी। टू ऑल ऑफ यू आई आस्क प्लीज़ प्रे फॉर मी, तुम सबसे मैं कहती हूँ प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना, दुआ करना। टू ऑल ऑफ यू आई आस्क प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो इसकी दोस्त कह रही है कि मैं तुम्हारी नौकरी लग जाए इसके लिए रोज़ दुआ कर रही हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन प्रेइंग एवरी डे फॉर यू टू गेट अ जॉब। आई हैव बीन प्रेइंग एवरी डे फॉर यू टू गेट अ जॉब, यानी मैं तुम्हारी नौकरी लग जाए इसके लिए रोज़ दुआ कर रही हूँ। आई हैव बीन प्रेइंग एवरी डे फॉर यू टू गेट अ जॉब। चिंता मत करो, तुम्हें वो नौकरी पक्का मिल जाएगी। पक्का मतलब कि ज़रूर मिल जाएगी। डोंट वरी यू विल गेट दैट जॉब फॉर श्योर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर श्योर का। डोंट वरी, चिंता मत करो, यू विल गेट दैट जॉब फॉर श्योर, तुम्हें वो जॉब पक्का मिल जाएगी। डोंट वरी यू विल गेट दैट जॉब फॉर श्योर। अगर गलती से मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ उसे गलती समझकर माफ़ कर देना। तो यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि इफ़ बाय मिस्टेक आई हैव मेड अ मिस्टेक देन प्लीज़ कंसिडर इट अ मिस्टेक एंड फॉरगेट इट। सो फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंस आपने सुना होगा। हम बोल देते हैं कि अगर गलती से मुझसे कोई गलती हो गई हो, इफ़ बाय मिस्टेक आई हैव मेड अ मिस्टेक देन प्लीज़, तो फिर प्लीज़ कंसिडर इट अ मिस्टेक, इसे गलती समझकर, एंड फॉरगेट इट, और इसे भूल जाना। तो इसे हम पूरे को अगर एक साथ पढ़ें तो हम पढ़ेंगे इफ़ बाय मिस्टेक आई हैव मेड अ मिस्टेक देन प्लीज़ कंसिडर इट अ मिस्टेक एंड फॉरगेट इट। अगर गलती से मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे गलती समझकर माफ़ कर देना। मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, जब हम किसी की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये अपने पिता के बारे में बात
कर रहा है, कह रहा है कि मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे खरा उतरने के लिए लिव अप। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप टू माई फादर्स एक्सपेक्टेशंस। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप टू माई फादर्स एक्सपेक्टेशंस, मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप टू माई फादर्स एक्सपेक्टेशंस, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, यानी मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो इसके लिए हम बोलेंगे माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए ही मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा था, तो किसी लड़की से प्यार करता था, उसे छोड़ के चला गया था। अब उससे कह रहा है कि अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए ही मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा था। इस इंग्लिश में बोलेंगे इन ऑर्डर टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम आई हैड टू लीव यू, कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम, यानी अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए ही आई हैड टू लीव यू, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा था। सो फ्रेंड्स, यह छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लास्ट में हिम की जगह यू आएगा। इन ऑर्डर टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम आई हैड टू लीव यू, अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा था। रूल के मुताबिक मैं 6 बजे उठता हूँ, कह रहा है कि एज अ रूल आई गेट अप एट 6 o'clock। एज अ रूल आई गेट अप एट 6 o'clock, यानी रूल के मुताबिक मैं 6 बजे उठता हूँ। एज अ रूल आई गेट अप एट 6 o'clock, लेकिन कल सुबह मैं 8 बजे उठा था। इस इंग्लिश में बोलेंगे बट यस्टरडे मॉर्निंग आई गोट अप एट 8। बट यस्टरडे मॉर्निंग आई गोट अप एट 8, लेकिन कल सुबह मैं 8 बजे उठा था, इसीलिए कल मैं बहुत लेट था, यानी कल इसलिए मैं कल बहुत लेट हो गया था, कल बहुत लेट था। दैट्स वाई, यानी कि इसीलिए आई वॉज सो लेट यस्टरडे। दैट्स वाई आई वॉज सो लेट यस्टरडे, इसलिए मैं कल बहुत लेट था। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी लड़की की तारीफ कर रही है, उसके बारे में बोल रही है कि वो ना केवल जर्मन और फ्रेंच बल्कि अंग्रेजी भी बोलती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी स्पीक्स नॉट ओनली जर्मन एंड फ्रेंच बट इंग्लिश एज वेल। शी स्पीक्स नॉट ओनली जर्मन एंड फ्रेंच बट इंग्लिश एज वेल, यानी वो ना केवल जर्मन और फ्रेंच बल्कि अंग्रेजी भी बोलती है। वो केवल सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी है। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वो केवल सुंदर ही नहीं बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, बट बुद्धिमान भी है। एक तो तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो और ऊपर से तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करते। यहाँ पर किसी से कह रहा है कि फर्स्टली यू आर नॉट गुड एट स्टडीज़, ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से यू डोंट स्टडी हार्ड। फर्स्टली यू आर नॉट गुड एट स्टडीज़, पहले तो तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से यू डोंट स्टडी हार्ड, तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करते। सो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्टली, यानी एक तो फर्स्टली यू आर नॉट गुड एट स्टडीज़, एक तो तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से यू डोंट स्टडी हार्ड, तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। कह रहा है कि इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन, if this keeps going on you will fail the exam। if this keeps going on you will fail the exam, यानी अगर ऐसे चलता रहा तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। if this keeps going on you will fail the exam। अगर एग्ज़ाम पास होना चाहते हो, यानी एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। you will have to work hard, you will have to work hard if you want to pass the exam। you will have to work hard if you want to pass the exam, यानी अगर एग्जाम में पास होना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि ना तो वो समझने को तैयार है और ना ही तुम। तो यहाँ पर ये किसी लड़की और किसी लड़के को समझा रही है, दोनों ही समझने को तैयार नहीं है, तो बोल रही है कि नीदर शी इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड नोर यू। नीदर शी इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड, यानी ना तो वो समझने को तैयार है नोर यू, और ना ही तुम। नीदर शी इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड नोर यू, ना तो वो समझने को तैयार है और ना ही तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, यानी जब तक तुम चाहो यहाँ रुक सकती हो। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। उसने जो किया उसके लिए वो वाकई शर्मिंदा है। यहाँ पर किसी के बारे में कह रहा है कि ही इज़ ट्रूली अशेम्ड फॉर वॉट ही हैज़ डन। ही इज़ ट्रूली अशेम्ड फॉर वॉट ही हैज़ डन, यानी उसने जो किया उसके लिए वाकई शर्मिंदा है। ही इज़ ट्रूली अशेम्ड फॉर वॉट ही हैज़ डन। मुझे पूरा यकीन है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अपनी बीवी के बारे में कह रहा है कि आई एम सो श्योर दैट शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद समवन।
आई एम सो श्योर दैट शी इज़ हैविंग एन अफेयर विथ समवन। मुझे पूरा यकीन है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आई एम सो श्योर दैट शी इज़ हैविंग एन अफेयर विथ समवन एल्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट के हमने हर वीडियो की तरह यहाँ पे भी कुछ सेंटेंस रिपीट किए हैं, 5 लगभग, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। जो हमने पहले पढ़ा है उन्हें ना भूलें, उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे, इसलिए मैं रिपीट भी करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।